हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और शानदार वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार सरकार के द्वारा हर साल रबी और खरीफ फसल के लिए बीमा कराई जाती है, जिसके अंतर्गत फसल की क्षति होने पर सब्सिडी दी जाती है। उसी योजना में से अभी 2025 में रबी फसल के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना का ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। देखेंगे हम आज इन्हीं का फुल प्रोसेस, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे dbtagriculture.bihar.gov.in टाइप करके सर्च कर लेंगे तो यहाँ कृषि विभाग बिहार सरकार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इसके होम पेज पे आने के बाद यहाँ ऑनलाइन सेवाएं पे क्लिक करेंगे और यहाँ किसान पंजीकरण पे क्लिक करके यहाँ से आप अपना किसान पंजीकरण कर लेंगे। जब आपका किसान पंजीकरण पूर्ण हो जाता है या आप पहले से ही किसान पंजीकरण करवा रखे हैं तो उसके बाद यहाँ गूगल क्रोम पे isahkari.bih.nic.in टाइप करके सर्च कर लेंगे तो यहाँ कॉर्पोरेटिव डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट का भी डायरेक्ट लिंक हम अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप वहाँ जाकर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं तो यहाँ ऊपर वाले कॉलम में लेफ्ट साइड में यहाँ देखिए कि इस पे क्लिक करते हैं किसान कॉर्नर बिहार राज्य फसल सहायता योजना पे। तो यहाँ देखिए कि फर्स्ट नंबर में ही बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु स्व घोषणा पत्र प्रमाण पत्र यहाँ रबी 2024-25 यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा और यहाँ बताया गया है कि आवेदन करने से पहले आवश्यक जानकारी पढ़ ले। यहाँ पहले नंबर में बताया गया है कि कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं, यानी कि इस पोर्टल पे जो भी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, किसान पंजीकरण करवा चुके हैं, वह सीधे आवेदन कर सकते हैं। और अनिबंधित किसान को पहले डीबीटी पोर्टल पर निबंधन करना आवश्यक है। यदि किसान पंजीकरण संख्या नहीं है तो इस लिंक पर जाकर पंजीकरण करें। यहाँ इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसी वेबसाइट पे आ जाएंगे, इसी पेज पे, और यहाँ से आप अपना किसान पंजीकरण पहले कर लेंगे, उसके बाद ही आप आवेदन के पात्र होंगे। यहाँ दूसरे नंबर पर बताया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत निबंधित किसान सिर्फ रैयत श्रेणी अथवा आंशिक रूप से रैयत तथा गैर रैयत श्रेणी में ही आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो भी किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं जो किसान, वह अगर गैर रैयत से उठा रहे हैं तो गैर रैयत का ही करेंगे और रैयत से उठा रहे हैं तो रैयत से ही करेंगे। अब यहाँ पे बताया गया कि आवेदन हेतु सभी श्रेणी के किसानों को बुआई की गई फसल, बुआई क्षेत्र से संबंधित भूमि की विवरणी तथा खाता खेसरा, थाना संख्या एवं कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या अथवा बुआई के कुल रकबा की जानकारी देना अनिवार्य है। और यहाँ चौथे नंबर में बताया गया कि सभी श्रेणी के किसानों को आवेदन के विहित थाना संख्या एवं कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या अथवा बुआई के कुल रकबा की जानकारी देना अनिवार्य होगा। अब यहाँ चौथे नंबर में बताया गया कि सभी श्रेणी के किसानों को आवेदन के समय विहित प्रपत्र में भरे हुए स्व घोषणा पत्र अपलोड करना अनिवार्य है, परंतु गैर रैयत एवं आंशिक रूप से रैयत एवं गैर रैयत श्रेणी के किसानों को मुखिया, सरपंच या वार्ड सदस्य एवं कृषि समन्वयक यानी कि किसान कोऑर्डिनेटर जो होता है उसके द्वारा संयुक्त रूप से प्रति हस्ताक्षरित घोषणा पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप गैर रैयत किसान है, बटेदारी करते हैं, तो आपको एक घोषणा पत्र लगने वाला है जिसमें आपको मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य या किसान कोऑर्डिनेटर इन चारों में से किसी एक का हस्ताक्षर और उसका मोहर लगने वाला है। तो यहाँ पे देखिए कि घोषणा पत्र का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया गया है, डाउनलोड स्व घोषणा पत्र रैयत अथवा गैर रैयत। अगर आप रैयत और गैर रैयत दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, दोनों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको डाउनलोड करेंगे। और अगर आप रैयत श्रेणी के लिए कर रहे हैं तो घोषणा पत्र डाउनलोड करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि कुछ इस प्रकार का पीडीएफ घोषणा पत्र डाउनलोड होके आ जाएगा। और अगर आप केवल गैर रैयत के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे इस घोषणा पत्र को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे देखिए कि गैर रैयत का जो घोषणा पत्र है कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पे आप अपना किसान का नेम फिल करेंगे, यहाँ पे पिता का नेम, यहाँ ग्राम और यहाँ पे ग्राम पंचायत जो भी है और यहाँ पे प्रखंड, जिला, राज्य को फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि बुआई की गई फसल यहाँ जो भी है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे बुआई की रकबा कुल डिसमिल में यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे थाना संख्या, यहाँ पे खाता संख्या, खेसरा संख्या, जमाबंदी संख्या और यहाँ पे चौहद्दी में जो भी है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यहाँ चौहद्दी फिल कर लेंगे। और इसमें नंबरिंग वाइज यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी आपका खाता खेसरा के हिसाब से यहाँ पे नंबरिंग वाइज फिल कर लेंगे। और यहाँ पे कुल रकबा डिसमिल में ही यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि वास्तविक खेतीहर होने के संबंध में स्वतंत्र गवाह के रूप में अगल बगल के 2 किसानों का विवरण लगने वाला है। तो यहाँ पे किसान का जो भी गवाह देने वाले हैं उसका नेम यहाँ पे फिल करेंगे, उसका पता, उसका मोबाइल नंबर और उसका हस्ताक्षर यहाँ पे ले लेंगे। उसी तरह यहाँ पे दूसरे किसान का भी नेम और यहाँ पे उसका पता, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर ले लेंगे। यहाँ पे जिस डेट में आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पे फिल कर लेंगे और यहाँ पे जिस भी किसान का यहाँ पे आप अपना हस्ताक्षर ले लेंगे।
उसके बाद यहाँ पे किसान समन्वयक का हस्ताक्षर और उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे ले लेंगे और मुहर लगवा लेंगे। अगर आप इसका नहीं लगवा रहे हैं तो यहाँ पे मुखिया, सरपंच या वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर एवं मुहर लगवाना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप इसका नहीं ले रहे हैं तो इसका इन तीनों में से किसी एक का यहाँ पे ले लेंगे। जैसे यहाँ पे उसका नेम, यहाँ मोबाइल नंबर और उसका मोहर जो है उसको यहाँ पे लगवा लेंगे। जब इस फॉर्म को आप भर लेते हैं तो यहाँ फिर से वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ आवेदन करने के लिए यहाँ बताया गया कि आवेदन के समय किसानों द्वारा एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से आवेदित भूमि का जियो कोऑर्डिनेटेड देना अनिवार्य है और यहाँ पे गलत एवं भ्रामक जानकारी देने पर आवेदन अस्वीकृत माना जाएगा। यहाँ पे देखिए कि आवेदन करने के लिए यहाँ पे एक QR कोड दिया गया है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके ई सहकारी ऐप डाउनलोड करें। अब अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से किसी भी QR कोड स्कैनर को इंस्टॉल कर लेंगे और उसे ओपन करेंगे और यहाँ इसको स्कैन करके यहाँ देखिए कि लिंक खुल के आएगा, यहाँ ओपन करेंगे। इस लिंक को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक जो भी ई सहकारी ऐप है वह डाउनलोड होना प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ देखिए कि डाउनलोडिंग का प्रोसेस चालू है। जब एप्लीकेशन डाउनलोड होके आ जाएगा तो उसे ओपन करेंगे तो यहाँ कैमरा अलाउ करने के लिए आएगा। यहाँ से कैमरा को अलाउ करेंगे, लोकेशन को अलाउ करेंगे तो यहाँ उसका डैशबोर्ड खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए कि कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल के आएगा। अब यहाँ 3 नंबर के बाद यहाँ नीचे में देखिए कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु आवेदन रबी 2024-25, यहाँ हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपना किसान पंजीकरण संख्या डालेंगे। 13 अंकों का जो किसान पंजीकरण संख्या होता है उसको यहाँ फिल कर लेंगे और यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे किसान संबंधित जानकारी खुल के आएगा। यहाँ पे आप देख पाते हैं कि जो भी पंजीकरण में जानकारी दिया गया है वो सारी जानकारी यहाँ पे खुल के आएगा। अब यहाँ देखिए कि वार्ड नंबर सेलेक्ट नहीं है तो यहाँ पे आप अपना वार्ड नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका वार्ड नंबर है उसको यहाँ से वार्ड नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ जमीन संबंधित जानकारी दर्ज करें में यहाँ किसान का प्रकार सेलेक्ट करेंगे। अगर आप रैयत किसान है तो रैयत, गैर रैयत है तो गैर रैयत, और रैयत एवं गैर रैयत दोनों में आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम गैर रैयत को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे भूमि का प्रकार सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ पे गैर रैयत भूमि ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटरीकृत यहाँ पे जमाबंदी संख्या फिल करने के लिए आएगा, यहाँ पे उसको फिल करेंगे। अब कंप्यूटरीकृत जमाबंदी नंबर निकालने के लिए यहाँ हम गूगल क्रोम पे biharbhumi.bihar.gov.in टैप करके सर्च कर लेंगे तो यहाँ पे आप बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट का भी डायरेक्ट लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं तो आप वहाँ जाकर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे होम पेज पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए कि जमाबंदी पंजी देखे, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ से जिला को सेलेक्ट करेंगे, जिला सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ अंचल का लिस्ट खुल के आएगा। यहाँ से आप अपने अंचल को सेलेक्ट कर लीजिए जिस भी अंचल में आपका भूमि है और यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अगर आप गैर रैयत किसान भी है तब भी आपको यह प्रोसेस करना है। जो भी आपका जिस भी जमीन में आप बटेदारी कर रहे हैं उस जमीन के मालिक का यहाँ पे जमाबंदी नंबर निकालना है। अब यहाँ देखिए कि जब आप यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ हल्का सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ से आप हल्का को सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका हल्का है और यहाँ से मौजा सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ थाना नंबर के साथ मौजा खुल के आएगा, यहाँ मौजा को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या पता है यानी कि नया रसीद कटा हुआ है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या डालकर यहाँ कैप्चा कोड को डालकर सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट खुल के आएगा। अगर आपको जमाबंदी नंबर ही पता है तो यहाँ जमाबंदी संख्या इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप अपना जमाबंदी नंबर डालेंगे और यहाँ सर्च पे सुरक्षा कोड फिल करके सर्च पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से नीचे में उस जमाबंदी नंबर का डिटेल्स खुल के आएगा। जैसे यहाँ पे रैयत का नाम, खाता संख्या, भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या, जमाबंदी नंबर और यहाँ पे देखिए कि कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या यहाँ पे शो होने लगेगा। अब इस कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या को वहाँ पे आपको फिल करनी है। इसको कॉपी कर लेंगे या फिर वहाँ पे इसको देखकर फिल कर लेंगे। जब यहाँ पे कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या फिल कर देते हैं तो यहाँ जमीन विवरणी जोड़े पे क्लिक करेंगे तो यहाँ उस जमाबंदी नंबर से जमाबंदी विवरणी खुल के आएगा। जैसे यहाँ पे आप देख पाते हैं कि दरभंगा, तो यहाँ उस जमाबंदी नंबर से जमाबंदी विवरणी खुल के आएगा। जैसे यहाँ आप देख पाते हैं कि जिला, सर्कल, हल्का, मौजा और यहाँ पे खाता संख्या के साथ साथ खेसरा संख्या और यहाँ पे थाना नंबर और रकबा शो होने लगेगा। अगर रकबा नहीं शो हो रहा है तो यहाँ इस पर क्लिक करके रकबा को अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे 2 डिसमिल है या 2 या 10 डिसमिल है तो 10 या 15 डिसमिल है तो जो भी यहाँ पे डिसमिल के रूप में यहाँ पे रकबा को फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे में बुआई का क्षेत्रफल, यहाँ पे जो भी डिसमिल है उसके अनुसार यहाँ पे जो भी गेहूँ का में आप फसल क्षति
योजना के तहत बीमा करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे गेहूं में जितना भी करवाना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पे 15 डिसमिल डाले हैं, यहाँ पे 15 डिसमिल डाले हैं, तो यहाँ पे अगर गेहूं का 10 करना चाहते हैं, मक्का के लिए 3 करना चाहते हैं और राई सरसों के लिए 2 करना चाहते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आप फिल कर सकते हैं। जैसे मसूर के लिए 1 करना चाहते हैं, जो भी है उसको यहाँ से फिल कर लेंगे। 15 डिसमिल यहाँ पे डाले हैं तो 15 डिसमिल इसमें बराबर हो जाना चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद बुआई क्षेत्र जोड़े पे क्लिक कर देंगे तो यह भी ऐड हो जाएगा। और भी रकबा को जोड़ना चाहते हैं, अगर कोई दूसरा जमाबंदी संख्या देना चाहते हैं तो यहाँ को इसी प्रकार से यहाँ अपना कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या फिल कर लेंगे और जमीन विवरणी जोड़े पे क्लिक करके यहाँ पे डिटेल्स को फिल कर लेंगे। जब यहाँ जमीन का विवरणी फिल कर लेते हैं तो यहाँ पे किसान का स्व घोषणा पत्र का फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। जो आप घोषणा पत्र भरे हैं जिसपे आप किसान कोऑर्डिनेटर या फिर सरपंच या मुखिया या फिर वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर और मोहर लिए हैं, उसको यहाँ से अपलोड कर देंगे। यहाँ इस पे क्लिक करके फाइल से ले लेंगे और अपलोड कर देंगे। जब यह भी अपलोड हो जाता है तो यहाँ पे घोषणा पत्र को टिक करके अपलोड करने पे क्लिक कर देंगे। जब घोषणा पत्र भी अपलोड हो जाता है उसके बाद फाइनल सबमिट का ऑप्शन खुल के आता है। फाइनल सबमिट करेंगे तो एक प्रिंट स्लिप जनरेट होकर आएगा, उस प्रिंट स्लिप का प्रिंट निकाल कर फ्यूचर यूज के लिए रख लेंगे। जैसे ही आपके क्षेत्र का फसल क्षति में घोषणा होता है तो उसके बाद आपका उसका मुआवजा डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में गवर्नमेंट के द्वारा भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना में रबी फसल 2025 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इसे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।